अब इस सवाल में दे रखा है 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। और दूसरा सवाल दे रखा है निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये क्लास हमारी इंटर की है जो विद्युत चैप्टर से है। अब इसमें देखते हैं पहला सवाल किलोवाट घंटा में मिनट में दे रखा है और ऊर्जा व्यय निकालनी है। अब ये कह रहा है कि 1 किलोवाट विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। यानी बल्ब जो हमारा जल रहा है वो 1 मिनट के लिए जल रहा है और 1 किलोवाट उसमें चार्ज ले रहा है, तो एक दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कितना बत्ती की खपत होगी ना, ये निकालना है। पहले हम देख लेते हैं 1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे, क्या होता है। ये हमारा 1 किलोवाट 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट के बराबर होता है। अब देख लेते हैं इसका जो सूत्र होता है पहले सवाल का मेरा, ये पहला सवाल का जो सूत्र होता है वो होता है यूनिट वे ऊर्जा यानी कितने यूनिट बत्ती हमारी खपत होगी। तो ये हमारा हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये हमारा सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम यूनिट को ज्ञात कर पाते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हमारा याद होना चाहिए। व्यय ऊर्जा यानी यूनिट, कितने यूनिट हमारी बत्ती खत्म हुई है, वाट घंटा दिन और 1000 ना अपान में 1000। अब इसमें क्या कर लेते हैं, कभी कभी हमारा इस सवाल में पूछा जा सकता है कि ये सब कुछ पूछने के बाद दे देगा कि पर यूनिट 2 रुपया या 5 रुपया बिल पड़ता है, तो अब जितना आंसर निकल के आएगा पूछेगा कि इतने रुपए के हिसाब से हमको कितना बिल पे करना होगा। तो ये यूनिट ऊर्जा यूनिट होती है, यूनिट हम निकाल लेते हैं जितना हमारा आंसर आता है, और फिर जो बिल की यूनिट एक दे रखी होती है कि पर यूनिट में कितना पैसा खत्म होगा, उससे हम जो हमारा बिल ऊर्जा निकल के आती है गुणा कर देते हैं और हमारा पता हो जाता है कि हमारा कितना रुपया पे करना है। अब इसमें देख लेते हैं सवाल में वे ऊर्जा निकालनी है हमारी, इसको यूनिट भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं, वे ऊर्जा भी कहते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा वाट। अब देख ले ये हमारा हो गया 1000 वाट, तो हम यहां पे रखेंगे 1000 वाट हो गया गुणे। अब देख ले घंटा, अब हमको दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बनाना। ये सबको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे घंटे में बनाते हैं, ये हम सीख लेते हैं। जब हमारा सवाल दे रखा होता है, अगर मान लिया दे रखा है कि 1 मिनट, अब पहले समझ लीजिए 1 मिनट बराबर जो होता है 1 मिनट, अगर घंटे में मान लिया चेंज करते हैं, पहले हम घंटे में ले लेते हैं समझने के लिए, इसको कायदे से हम समझ लेते हैं। देखिए 1 घंटे में जो हमारा होता है वो 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब हम कभी छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज करते हैं तो हम भाग करते हैं। अब देखिएगा घंटा तुम्हारा बड़ा होता है और मिनट तुम्हारा छोटा होता है, और मिनट यहाँ पे बड़ा होता है और सेकंड उससे भी छोटा होता है। तो क्या करेंगे, अगर मिनट से हम घंटे की तरफ चलते हैं तो हमको क्या होगा, जितना मिनट होगा उससे हम इसको भाग करेंगे। तो हमको सवाल में दे रखा है 1 मिनट। अब देख लेते हैं 1 मिनट को घंटे में कैसे चेंज करते हैं। ये हमारा दे रखा है 1 मिनट, जब मिनट दे रखा है 1 मिनट, घंटे में चेंज करने के लिए एक को हम क्या करते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 को हम अगर भाग कर देंगे यहां से, तो ये हमारा आ जाएगा घंटा निकल के। अब घंटे को क्यों चेंज किया गया घंटे में, हम चाहते तो मिनट में रख सकते थे, मगर घंटे में क्यों चेंज किया गया है,
क्योंकि हमारा जो फार्मूला सूत्र होता है वो घंटे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घंटे में पूछ रहा है ना। तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे? 1/60। कितना रख देंगे? 1/60 रखेंगे। अब देख लीजिएगा 60। फिर अब कह रहा कि दिन। अब यहाँ पे आ गया दिन। अब दिनों की संख्या हमको दी नहीं है। दिनों की संख्या दे रखी है? नहीं दे रखी। जब दिनों की संख्या नहीं दे रखी है तो यहाँ पे हम एक दिन लेंगे। अब कैसे लेंगे एक दिन? पहले समझ लीजिएगा ना। यही समझने की चीज है कि हम एक ही दिन क्यों लेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। जब 1 मिनट ही खाली पूछा जा रहा तो हमारा मतलब है कि एक ही दिन की बात होगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट क्या होगा? एक दिन के ही अंदर तो होता ना, तो इसलिए दिनों की संख्या कितनी लेंगे? एक। अगर जैसे मान ले यहाँ पे घंटा दे रखा होता, यहाँ पे घंटा दे रखा होता, भाई एक हमने दिन लिया पूरा ना। एक दिन मतलब क्या होता? 24 घंटे का होता नहीं होता? अगर यहाँ पे मान लिया हमको 30 घंटे दे रखे होते, कितने दे रखे होते? 30 घंटे, या अपना जो भी दे रखा होता घंटे मान लिया, अगर 30 घंटे दे रखा तो हमारा एक दिन से ऊपर हो जाएगा, नहीं दूसरे दिन हो जाएगा। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वहां पे 2, यानी एक से क्या हो जाएगा ऊपर। 24 घंटे के बाद ज्यादा हो गया तो एक दिन से हमारा ऊपर चलने लगता ना, तब तो हमारा 2 घंटे बड़ा 2 दिनों की संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? 1 मिनट। 1 मिनट मेरा एक दिन के ही अंदर होता ना, 1 घंटे में, तो हम एक ही दिन लेंगे। यहाँ पे कितना लिया मैंने? एक दिन। क्या ले लिया मैंने? यहाँ पे 1 रखा और अपान में 60 होगा। कितना होगा अपान में? 1000 होगा। अपान में कितना? 1000। अब देख लीजिएगा, जब कोई चीज इसके अपान में होती तो ये भी संख्या पलट के नीचे ही आती है। कहाँ आती है? नीचे ही आ जाएगी। ये हो जाएगा 1000 गुणे 1 गुणे 1, ये हो जाएगा 1000 गुणे 60। अब 1000 से ऊपर नीचे कट जाएगा, मेरा बच के आया 1/60। तो यूनिट की संख्या हमारी क्या निकल के आ गई है? जो यूनिट की संख्या हमारी ये हमको ऊर्जा निकाली थी, तो वे ऊर्जा जो हमारी निकल के आ गई वो आ गई है 1/60। कितनी निकल के आ गई वे ऊर्जा? 1/60। जो वे ऊर्जा हमारी आ गई 1/60 आ गई ना। अब अगले सवाल में दे रखा है निम्नलिखित चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जो ये हमारा डायग्राम बन के रखा हुआ है इसी पे हमको निकालना है। क्या करेंगे? जो हमारा डायग्राम ये बना हुआ है इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं डायग्राम को। अब ये हमारा डायग्राम दे रखा हुआ है, इस डायग्राम के ही माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवाल को लगाने से पहले आपको किरचॉफ का नियम मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है? जो दे रखा हमारा किरचॉफ का नियम होता है कि ये हमारी जो बिंदु दे रखे इनको हम संधियां कहेंगे। बिंदु को क्या कहेंगे? संधियां कहेंगे। संधि पे अब देख लीजिए, संधि जो हमारी संधियां दी है किरचॉफ के नियम से क्या होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग दोनों तरफ बराबर होता है। यानी ऐसे कह लेते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। ऐसे मान लो, तो फिर जब बराबर के इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो योग बराबर होता है ना। अब किरचॉफ के नियम से ही लगाऊंगा। मैं ले लेता हूं बिंदु P, पहले स्टेप में ले लूंगा बिंदु P। अब बिंदु P जब ले लूंगा तो देखिए, ये 2 धाराएं बिंदु की तरफ आ रही और 2 धाराएं बाहर की तरफ जा रही। तो बोला 2 + 2 बराबर बाहर जाने वाली 1 + I1 हो गया ना। ये हुआ ना I1। अब इसको लगाने के लिए देखिए इधर कितना हो गया? 4 बराबर 1 + I1। ये 1 इधर आएगा, घट जाएगा, 4 से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ मेरा बच गया I का जो मान, I1 का जो मान निकल के आया वो आया मेरा 3। ये हमारा एक मान निकल के आया है I1 का। तो हम यहाँ पे कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे ना।
अब हम ले लेते हैं बिंदु Q। अब क्या ले लेंगे हम, बिंदु Q ले लेते हैं। अब जो हमारा बिंदु Q दे रखा है ये हमारा है, फिर वही नियम लगाएंगे। अब हमको I धारा इधर आ रही है और बाकी दो धाराएं बाहर जा रही हैं, तो I1 बराबर 1 प्लस I2 हो गई। I1 का मान हमने निकाला 3, 1 प्लस I2, ये 3 इधर 1 इधर आएगा घट जाएगा, I2 का मान निकल के आएगा 2, ये हमारा आ गया I2 का जो मान निकल के आया हमारा 2 आ गया। अब ले लेते हैं बिंदु P। अब इसके बाद क्या ले लेंगे, बिंदु P। अब देखिए जब बिंदु P ले लेंगे तो हमारा बिंदु P यहाँ पे दिया हुआ ना, ये हमारा हो जाएगा बिंदु R। अब ले लेंगे हम बिंदु R। बिंदु P हो गया ना मेरा, बिंदु Q हो गया। अब हम ले लेते हैं बिंदु R। अब इसमें दिखेगा ये धारा अंदर की ओर आ रही है और ये धारा अंदर की ओर आ रही, बाकी ये दोनों धारा बाहर की तरफ जा रही ना, समझ गए ना। जब दोनों धारा जो अंदर की तरफ आ रही उनको एक बार लिख लेते हैं, I2 प्लस 1 बराबर ये हमारा हो गया 1.2 और प्लस I, ये हो गया ना। अब देख ले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। I2 का मान जो मैंने निकाला 2, तो यहाँ पे 2 निकाला है प्लस 1, ये हो जाएगा 1.2 और I। अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा 3, इसको इधर लाऊंगा 1.2 और ये हमारा हो गया I। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा 1.8 निकल के आएगा I का मान। तो जो I का मान हमारा निकल के आ गया वो आ गया 1.8 एम्पियर। ये हमारा कितना निकल के आ गया 1.8 एम्पियर निकल के आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा भी जा रहा था कि धारा I का मान निकालिए, तो I का मान हमारा जो निकल के आया है वो 1.8 एम्पियर निकल के आ गया।